प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों का एक बार दिल से स्वागत है, सभी के लिए गुड आफ्टरनून। तो सभी मेरे प्यारे बहन भाई एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ क्लास में। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन का नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूपी पुलिस में चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, अर्थात यूपीएसआई, कोई भी यूपी का एग्जाम हो, यूपी का कोई भी एग्जाम, मैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की बात करूं या यूपी के तमाम किसी भी एग्जाम की बात करूं, इसका खेल बहुत ही रहने वाला होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत स्पीड में नहीं लेकिन बहुत आराम से समझा समझा कर। कितने नियम बनते हैं, कितने तरीके बनते हैं, कितने प्रकार के डायग्राम बनते हैं, कौन सा डायग्राम हमें कब बनाना होता है, वो सब चीजें हम लोग बढ़िया तरीके से सीखेंगे। उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो सभी प्यारे साथी आ जाओ एक बार बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, सेशन को फिर मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ऐसे समझो कि जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं, ये टॉपिक कौन सा होता है मैं वो चीज बता देता हूं। जैसे कोई शब्द दे देता है, आपसे कहता है बताओ इनमें से कौन सा डायग्राम सही होगा, है ना? ऐसे बनता है ना, कौन सा डायग्राम इसमें से सही होगा। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा बनता है। कोई शब्द दे देगा और ऐसे पूछ लेगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं, मेरे साथ एक बार नोट कर लेना चीजों को समझ समझ के, कि वेन आरेख में कुल तीन प्रकार के रिलेशन बनते हैं। एक रिलेशन होता है जिसे हम ऑल का रिलेशन बोलते हैं, अर्थात सभी का रिलेशन बोलकर चलते हैं। ऑल का रिलेशन अर्थात सभी का रिलेशन इसे हम कहते हैं। ये रिलेशन क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक रिलेशन बनता है कुछ का रिलेशन। क्या बोलेंगे? कुछ का, जिसे हम इंग्लिश में सम का नाम देते हैं। सम माने कुछ होता है, अर्थात कुछ का एक रिलेशन बनता है जिसे हम कुछ बोलते हैं, अर्थात सम बोल देते हैं। प्यारे दोस्तों, एक तीसरा जो रिलेशन बनता है, वो तीसरा रिलेशन बनता है नो का रिलेशन, जिसे हम लोग कोई नहीं के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कोई नहीं, अर्थात नो। तीन प्रकार के रिश्ते होंगे। क्या समझे? मैंने आप लोगों से कहा तीन प्रकार के रिश्ते होंगे। तीनों प्रकार के रिश्तों से तात्पर्य क्या है? किसी भी दो शब्दों में प्यारे दोस्तों एक बन सकता है सभी का रिश्ता, यानी कि संपूर्ण रिश्ता है, ओवरऑल कंप्लीट रूप से। एक रिश्ता बनता है कुछ का रिश्ता, और एक बनता है कोई नहीं का रिश्ता। ये क्या है, क्यों है, किस तरीके से है, वो चीज समझो। जैसे मानकर चलो मैं आप लोगों से कह दूं कि सभी ए बी है। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूं ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो आप लोग इस चीज का डायग्राम कैसे बनाओगे? सभी ए बी हैं, आप कहोगे जितने भी ए हैं, जैसे ये ए है, ठीक है, तो जितने भी ए हैं वो सभी के सभी बी के अंदर बंद हैं। तब मैं ये बात कह सकता हूं कि सभी ए बी हैं। बोलेंगे हाँ या ना? तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा कि सभी ए बी हैं। प्यारे दोस्तों, इसी क्रम में अगर मैं इस बात को देखता हूं तो ये सही है। अब मजे की बात यह है कि अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बनाने लग जाऊं कि बी को तो अंदर रख दूं और ए को मैं बाहर रख दूं, यानी कि इस प्रकार से अगर इसे बना दूं, तो ये डायग्राम कंप्लीट रूप से गलत हो जाएगा। इससे हमें एक चीज समझ में आती है, हमें इस कहानी से ये चीज समझ में आती है कि प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूंगा कि सभी का रिश्ता, क्या बोलेंगे? सभी का रिश्ता, सभी का रिश्ता केवल, सभी का रिश्ता केवल
केवल एक ओर से बनता है। सभी का रिश्ता केवल एक ओर से बनता है। जो सभी का रिश्ता होता है वो कितनी ओर से बनता है? वो केवल एक ओर से बनता है। बात आ गई समझ में? प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना। अब तुम लोग कहोगे भैया अभी हमारी समझ में बहुत अच्छी तरीके से नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से करवाऊंगा, टाइप वाइज ही कराऊंगा भाई, दिक्कत मत लो। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इस चीज को समझा देता हूं। प्यारे दोस्तों जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आदमी क्या बोलते हैं या पुरुष लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पुरुष, और यहाँ पर लिख देते हैं पिता। मैंने कहा पुरुष और पिता, ये हमने दो शब्द यहां पर लिख दिए। एक शब्द में मैंने पुरुष लिख दिया और एक शब्द में मैंने यहां पर पिता लिख दिया। अब गौर से सुनो, अगर मैं कहूं पुरुष है और मैं कहूं पिता है, प्यारे दोस्तों अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जितने भी पुरुष हैं वो सभी के सभी पिता हैं, ठीक है, जितने भी पुरुष हैं वो सभी के सभी पिता हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी बिल्कुल सही बात है, ये तो वास्तविकता है कि जितने भी पुरुष होते हैं वो पिता होते हैं। बताओ क्या ये सही बात है? बेटा ये सरासर सरासर गलत बात है। बात आ रही है समझ में? मुझे ये बताओ कि अगर सभी पुरुष पिता हैं, भाई अगर मैं अंदर पुरुष रखता हूं ऊपर पिता रखता हूं तो ये चीज बनती है कि सभी पुरुष पिता हैं। अब एक बात बताओ, सभी पुरुष पिता कैसे हो सकते हैं? पुरुष तो तुम में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन पिता थोड़े ही ना बन गए, वो पुरुष हैं पिता नहीं है। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि सभी पुरुष पिता हैं। ये कॉन्सेप्ट कभी भी ठीक नहीं होता है, बल्कि कॉन्सेप्ट कौन सा ठीक होता है? कॉन्सेप्ट ठीक होता है जब हम कहते हैं सभी पिता पुरुष हैं। ये निश्चित बात है कि जो पिता होंगे वो पुरुष जरूर होंगे। कोई पिता माता नहीं हो सकती, कोई पिता महिला नहीं हो सकती, सभी पिता होंगे वो पुरुष ही होंगे, पर सभी पुरुष पिता नहीं होंगे, कुछ पुरुष ही पिता होते हैं। बात आ गई समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। एक बार प्यारा सा थम्स अप कर दो ताकि मैं भी समझूं कि हाँ स्पष्ट है। सभी पिता पुरुष होते हैं, ये गलत है कि सही है? सभी पिता पुरुष हैं ये सही है, लेकिन सभी पुरुष पिता हैं ये गलत कॉन्सेप्ट है। सभी पुरुष पिता नहीं हो सकते, कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जिनके कोई संतान नहीं होती, तो वो पिता कैसे हो सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों लेकिन सभी पिता जो होंगे वो पुरुष ही होंगे, ये फिक्स बात है। आप चाहो तो इसका एक ऐसे भी एग्जाम्पल समझ सकते हो, यहाँ पे बता देता हूँ ऐसे ही थोड़ा सा। यहाँ पे इसका एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ऐसे समझना भी इसी का ही बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो मैं कह दूं आम है, जैसे मैं कह दूं मान के चलो फल है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? अभी सभी का ही बता रहा हूँ मैं, अभी आपको सभी का ही बता रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे ये बताओ जितने भी आम हैं, मैं बोलूं जितने भी आम हैं, क्या वो सभी के सभी फल हैं? तो आप कहोगे भैया बिल्कुल सही बात है, आम की चाहे कोई भी कैटेगरी हो, लंगड़ा हो, चौसा हो, दशहरी हो, डाल का हो, फाल का हो, कच्चा हो, पका हो, सबके सब फल ही तो हुए। लेकिन अगर मैं कहूं क्या क्या सभी फल आम हैं, तो आप कहो भैया सभी फल आम नहीं हो सकते, एक ही साइड से बनेगा। सभी आम फल हैं ये सही है, सभी फल आम हैं ये गलत है। रोहित कह रहे हैं यूपी पुलिस इसका बैच का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? यार तुम लोग यार क्लास में डेली आते नहीं हो। क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक दिन चैप्टर भी लिखे थे, सब कुछ बताया था कब तक होगा। 31 जनवरी का टाइम भी मैंने दिया था कि मैं 31 जनवरी को करा दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन यार डेली एक ही कमेंट, भाई अपनी गलती माना करो, क्लास में डेली आया करो दोस्तों, फिर तो नहीं तो दिक्कत ही बनी रहेगी। ये बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चलो
तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से समझना सभी प्यारे साथी, अब ध्यान से समझना, ये हमने कॉन्सेप्ट पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। अब आप लोग कहेंगे भैया कुछ का क्या है, मैं कहूंगा कुछ का कुछ इस प्रकार से है कॉन्सेप्ट, जैसे ऐसे समझो, अभी समझ में आएगा आपको। मैं कह रहा हूं कि कुछ ए बी है, मैंने कहा कुछ ए बी है, तो आप लोगों से अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर ये जो सर्कल है ये ए का है और कुछ ए बी है, तो कुछ ए को बी से जोड़ दूं तो ये बिल्कुल सही है, ए का थोड़ा सा हिस्सा बी के अंदर है, और जब ए का थोड़ा सा हिस्सा बी के अंदर है तो मैं बोलूंगा कुछ ए बी है। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं यहां पर इधर बी को रख दूं और इधर ए को रख दूं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तब भी सही है, क्योंकि ए का हिस्सा यहां भी बी के अंदर है और ए का हिस्सा यहां भी बी के अंदर है। इसका मतलब हम एक चीज कह सकते हैं कि जो हिस्सा दोनों में कॉमन होता है वो ए का बी से और बी का ए से रिलेटेड किया जाता है। बात आ रही है समझ में? अब सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मैं बोलता हूं ये है लड़का, ये है लड़का और ये है खिलाड़ी। मुझे ये बताओ, अगर मैं इस डायग्राम में लिखता हूं लड़का, ठीक है, लड़का, और इस डायग्राम में लिखता हूं लड़का, और प्यारे दोस्तों इसमें लिखता हूं खिलाड़ी। ध्यान से समझना, ये हो गया लड़का और ये हो गया खिलाड़ी। तो मुझे ये बताओ कि क्या क्या सभी लड़के खिलाड़ी होते हैं? क्या सर सभी लड़के खिलाड़ी होते हैं? तो मैंने आप लोगों से कहा कि सभी लड़के खिलाड़ी नहीं होते। सर सभी लड़के खिलाड़ी नहीं होते, कुछ लड़के खिलाड़ी होते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये लड़का का जो हिस्सा खिलाड़ी में है वो अगर मैं इस हिसाब से भी बना दूं कि खिलाड़ी को इधर रख दूं तो भी मुझे ये बताओ लड़का और खिलाड़ी का कुछ हिस्सा आपस में होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब ये होगा, कहने का मतलब ये होगा कि ये भी सही है और ये भी सही है। बात आ रही है समझ में कि नहीं? सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे क्या बात समझ में आ रही है? आप ए से बी की ओर जाओ या बी से ए की ओर जाओ, लड़का से खिलाड़ी की ओर जाओ या खिलाड़ी से लड़का की ओर जाओ, आपके किसी भी कॉन्सेप्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे वीर ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है? अब समझो, अब यहां पर बात को समझो। यहां कह रहा है कोई नहीं। प्यारे दोस्तों अगर मैं बोलूं कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, इससे पहले यहां पर एक चीज और समझ लेंगे। जैसे यहां पर मैंने लिखा था कि सभी का रिश्ता केवल एक ओर से बनता है, यहां पर लिख लो कुछ का रिश्ता, कुछ का रिश्ता दोनों ओर से बनता है, कुछ का रिश्ता दोनों ओर से बनता है। यहां पर कह रहा है कोई ए बी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से कहा कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब यह है कि ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है, ए अलग है बी अलग है। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं पंखा और मैं आप लोगों से कह दूं कुर्सी, तो मुझे ये बताओ कि पंखा और कुर्सी का कोई भी रिलेशन बन सकता है? पंखा को कुर्सी से या कुर्सी को पंखा से कभी भी मिलाया जा सकता है? सर नहीं मिलाया जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई नहीं का रिश्ता, कोई नहीं का रिश्ता किसी भी ओर से, किसी भी ओर से नहीं बनता है, किसी भी ओर से
नहीं बनता है। बोलेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त और बहन भाई, क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, एक थम्स अप कर देना, और फिर मैं आपको नियमों पर लेकर चलूंगा। लगभग 9 या 10 तरीके के नियम होंगे जो बार बार पेपर में रिपीट होंगे, उनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। वो 9-10 नियम आप जान जाओ, वो 9-10 नियम आप समझ जाओ, तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं नियम पर। प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। मानकर चलो एक एक नियम को समझते हैं। जैसे आप सबसे पहले समझो नियम नंबर 1 को। नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 कहता है, जब 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 ए बी सी तीनों समूह, क्या बोला? जब ए बी सी तीनों समूह आपस में लिखो, जब ए बी सी तीनों समूह आपस में अलग अलग हों, आपस में अलग अलग हों, ये पहला नियम बनता है। प्यारे दोस्तों, जब तीनों समूह अलग अलग होते, प्यारे दोस्तों बात आ रही है समझ में? मैंने कहा जब ए बी सी तीनों समूह अलग अलग हों। प्यारे दोस्तों सुनो, जैसे ये ए है, मैंने आप लोगों से कहा ये बी है, मैंने आप लोगों से कहा ये सी है। इसका मतलब हुआ कि तीनों ही समूह अलग अलग हैं। बेटा नीरज, वो वैन आरेख नहीं होता जो 150 तरीके से होता है, वो स्लॉग्स टॉपिक होता है। वो स्लॉग्स टॉपिक है, सही है ना? वो स्लॉग्स टॉपिक है, कथन वाला, कथन निष्कर्ष वाला, न्याय निगमन वाला, उसे करा दूंगा। ये 150 से नहीं होता, ये अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है। ठीक है मेरे भाई? तो ये कह रहा है ए बी सी जब तीनों अलग अलग हों। प्यारे दोस्तों क्या बोला था, हम इससे समझ लेते हैं। ए ये हो गया, बी बिल्कुल अलग है, और सी बिल्कुल अलग है। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल अलग अलग हो गए। आप कहेंगे जी ये तीनों के तीनों जो अलग हैं, क्या कोई एग्जाम्पल हो सकता है इस चीज का? तो मैं कहूंगा प्यारे दोस्तों, आप ऐसे समझो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने 3 अलग अलग राज्य रख दिए। मैं 3 अलग अलग देश भी रख सकता हूं, मैं 3 अलग अलग वस्तुएं भी रख सकता हूं। ये सिद्ध करती है कि तीनों चीजें अलग अलग हैं। ये सबसे पहला नियम होता है जब तीनों अलग होते हैं। दूसरा नियम समझेंगे। नियम नंबर 2 क्या है? जब ए समूह जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो, जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो, तथा तथा बी समूह सी समूह के अंदर आता हो, अंदर आता हो। बात आई समझ में? जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो तथा बी समूह सी समूह के अंदर आता हो। ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे साथी, एक बार ध्यान से समझेंगे। ए समूह बी के अंदर और बी समूह सी समूह के अंदर, यानी कि ये ए समूह है आपका, ये ए समूह हो गया जो कि किसके अंदर है? बी समूह के अंदर है। और बी समूह किसके अंदर है? सी समूह के अंदर है। इसका मतलब हुआ छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर चीजें चल रही हैं। जैसे ए बी के अंदर है और बी सी के अंदर है। मेरी बात को एक स्पष्ट रूप से थोड़ा सा
थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे दोस्तों। ऐसे समझो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कह सकता हूं घंटा, मिनट और सेकंड। एक चीज और समझ लेना, ऐसे अपने आप ही हिसाब मत लगा लेना कि ये मैंने ए माना है, ये बी माना है, ये सी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सा भी इनमें से ए हो सकता है, कोई सा भी बी हो सकता है, कोई सा भी सी हो सकता है। यानी ये तीनों चीजें अलग अलग स्टेप पर होती हैं। कोई भी ए हो सकता है, कोई भी बी हो सकता है, कोई भी सी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन ये समझो कि यहां पर सेकंड जो है वही तो ए हुआ। ऐसे थोड़ा सा माइंड लगाओ, जो सेकंड है वो ए तो हुआ, क्योंकि ए बी के अंदर, यानी सेकंड मिनट के अंदर होता है। सेकंड सबसे छोटी इकाई है, उसके बाद मिनट होता है, फिर घंटा होता है। सेकंड मिनट के अंदर, मिनट घंटे के अंदर। बात आ गई ना समझ में दोस्तों? आगे समझो मेरे प्यारे वीर, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है जब जब तीसरा नियम समझेंगे। तीसरा नियम कहता है जब ए समूह का ए समूह का बी समूह से ए समूह का बी समूह से कोई रिश्ता ना हो। क्या बोला? कोई रिश्ता ना हो। जब ए समूह का बी समूह से कोई रिश्ता ना हो, जबकि जबकि ए तथा बी ए तथा बी दोनों ही समूह दोनों ही समूह जबकि ए तथा बी दोनों ही समूह सी सी समूह के अंदर हो। अब समझो ध्यान से, सवाल यहां पर कह रहा है कि जब ए समूह का बी समूह से कोई रिश्ता ना हो, यानी कि ए समूह अलग है और बी समूह अलग है। ए और बी का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है प्यारे दोस्तों। जबकि ए तथा बी दोनों ही समूह सी समूह के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों ही समूह सी समूह के अंदर आ रहे हैं। इस प्रकार से बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? मैं आप लोगों से कहूंगा, सबको समझ में आ रही है ये बात? क्वेश्चन को गौर से समझो। क्वेश्चन यहां पर डायग्राम क्या बन सकता है? जैसे हमने यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब तीन अलग अलग स्टेट बनाई, तो यहां हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश, यहां हम लिख सकते हैं बिहार, और प्यारे दोस्तों यहां पर हम लिख सकते हैं भारत। क्या? भारत लिख सकते हैं। ध्यान से समझो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। एक एक चीज को बड़े ही नियम से लेकर चल रहा हूं मैं, ताकि आप लोग भी लिखते हुए चलें। मैंने आप लोगों से कहा उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों अलग अलग हैं। ए उत्तर प्रदेश हो गया, बी बिहार हो गया, सी को भारत मान लिया। इसका मतलब हुआ उत्तर प्रदेश अलग है, बिहार अलग है, और भारत के अंदर ये सभी के सभी आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये तीनों आप लोगों को समझ में आए हुए होंगे, ये तीनों आप उतार चुके होंगे। सही है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, सेब आम फल। ऐसे भी लिख सकता हूं, सेब और आम दोनों अलग अलग हैं और दोनों फल होते हैं। बिल्कुल, माता पति पत्नी परिवार लिख सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट बना सकता हूं, बहुत सारे बन सकते हैं। अभी मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि ताकि हमको चीजें स्पष्ट होती चली जाए। आगे समझो प्यारे दोस्तों, अब चौथे नियम को समझते हैं। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम समझते हैं कि चौथा नियम क्या है। चौथा नियम कहता है, जैसे आपने यहां पर देखा कि ए और बी दोनों अलग हैं, चौथे नियम में क्या होता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। देखो समझो कैसे। जब ए समूह का जब ए समूह का जब ए समूह का बी समूह से
जब ए समूह का बी समूह से कुछ का रिश्ता हो, क्या बोले, कुछ का रिश्ता हो, कुछ का रिश्ता हो, जबकि 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 ए तथा बी दोनों ही समूह, जबकि ए तथा बी, ए तथा बी दोनों ही समूह, दोनों ही समूह, दोनों ही समूह सी समूह के, सी समूह के अंदर आते हों या अंदर हों। ध्यान से समझना, ए समूह का बी समूह से कैसा रिश्ता है, कुछ का रिश्ता है। ध्यान से समझो कैसे। इसका मतलब हुआ कि ये ए समूह है और ए समूह का बी समूह से कुछ का रिश्ता है। ध्यान से देखना, सी समूह के अंदर है ये दोनों, तो सी समूह ये होगा। स्पष्ट देखो कि यहां पर ए और बी बिल्कुल अलग था, सी के अंदर था। यहां पर मैंने देखा ए और बी आपस में कुछ के रूप में मिला हुआ है और दोनों के दोनों सी के अंदर हैं। बात आ गई समझ में? बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? तो प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? माताएं, माताएं बहनें, माताएं बहनें और महिलाएं, माताएं बहनें और महिलाएं, ये डायग्राम इसका बन सकता है। ध्यान से समझना कैसे। मैंने यहां पर तीन शब्द लिख दिए हैं, माताएं, माताएं बहनें और महिलाएं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे समझो आप लोग कि ए और बी क्या है, माता और बहन का रिलेशन है। कैसे है ये? ऐसे समझो, ए को अगर मैं माताएं मान लूं, तो मुझे ये बताओ, क्या जितनी भी माताएं हैं, क्या वो सभी की सभी बहनें भी हैं? प्यारे दोस्तों, सभी माताएं बहनें नहीं होती, लेकिन कुछ माताएं बहनें होती हैं। मानकर चलो कोई महिला है, वो किसी की माता है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है, तो फिर वो किसी की माँ है पर किसी की बहन तो नहीं है। और ना ही सभी की सभी बहन माता हो सकती, कुछ ऐसी भी तो बहन होंगी जो अभी माता नहीं है। तो ऐसी माताएं जो बहन हैं, ऐसी बहनें जो माताएं हैं, ऐसी माताएं जो बहनें नहीं है, ऐसी बहनें जो माताएं नहीं है, वो सभी की सभी महिला ही होंगी ना, सभी फीमेल ही होंगी ना। यही चीज है। सही है, बहुत बढ़िया। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं चाहूं तो इसे जैसे माताएं की जगह हम पिता लिख सकते हैं, बहन की जगह भाई लिख सकते हैं, महिला की जगह पुरुष लिख सकते हैं। तो पिता, भाई और पुरुष का भी सेम डायग्राम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ये बात समझ में आ गई होगी सभी प्यारे दोस्तों को। पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम क्या है, इस पर आ जाओ प्यारे साथी। अगर ये नियम आप लोगों को कंफर्म हो गए, आप लोग नियम बढ़िया तरीके से जान गए, तो ये मेरा वादा है कि क्वेश्चन हम जितने भी करेंगे वो तुम बहुत बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से करते चले जाओगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सुनेंगे ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अगला नियम क्या है? जब जब ए समूह, जब ए समूह बी समूह के, जब ए समूह बी समूह के अंदर हो, अंदर आता हो, जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो तथा सी समूह ए तथा बी दोनों समूहों से अलग हो, दोनों समूहों से अलग हो। प्यारे दोस्तों, सुनेंगे ध्यान से।
क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए समूह बी समूह के अंदर आता हो। ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बनाया? मैंने आप लोगों से बोला जब ए समूह बी समूह के अंदर हो। ये जैसे ए समूह है और ए समूह किसके अंदर है? बी समूह के अंदर है। तो ये कह रहा है कि ए समूह बी समूह के अंदर आता हो तथा सी समूह ए तथा बी दोनों से अलग हो, यानी कि सी यहां पर है। सी को मैं यहां पर लिखूंगा। तो ध्यान से समझो, ये ओवरऑल मैंने क्या चीज बोली है, क्या चीज लिखी है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला प्यारे दोस्तों ये क्या बन सकता है? ये बन सकता है मंगल, ये बन सकता है ग्रह, और ये बन सकता है सूर्य। प्यारे दोस्तों बताएंगे क्या ये चीज सही बोली मैंने? मैंने आप लोगों से बोला मंगल, सूर्य और ग्रह। मैंने कहा मंगल, मंगल, ग्रह और सूर्य। प्यारे दोस्तों ऐसे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ए को मैं मंगल मान लूं, ए को मैं मंगल मान लूं, ए क्या है? मंगल, और बी को मैं ग्रह मान लूं, तो मंगल एक ग्रह ही तो है। बोलेंगे एक बार हाँ या ना? मंगल एक ग्रह है, जबकि सूर्य तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि सूर्य एक तारा होता है। तो प्यारे दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ? मंगल ग्रह होगा, अलग है दोनों, और सूर्य बिल्कुल अलग होगा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है? इतनी बात सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नियम क्या है? 5 नियम कंप्लीट हो गए, छठे नियम पर आ जाओ। छठा नियम क्या है उसे समझो। जब जब ए समूह जब ए समूह बी समूह के जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो, जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो तथा तथा जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो तथा सी समूह का जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो तथा सी समूह केवल केवल तथा सी समूह केवल बी समूह से कुछ का रिश्ता रखता हो, क्या लिखेंगे? एक बार दोबारा से बोलेंगे। जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो तथा सी समूह केवल बी समूह से कुछ का रिश्ता रखता हो, जबकि जबकि ए समूह से जबकि ए समूह से सी समूह का कोई रिश्ता ना हो, कोई रिश्ता ना हो। ध्यान से समझो सभी प्यारे साथी, एक बार गौर से समझो कि ये डायग्राम क्या बन सकता है। जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो, तो ए समूह आ गया बी के अंदर, सॉरी यहां पर बी लिख गया, यहां पर ये ए समूह आ गया बी के अंदर। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि तथा सी समूह केवल बी समूह से कुछ का रिश्ता रखता हो, ए से कोई रिश्ता ना हो, यानी बी का सी से रिश्ता है, ऐसे समझो। ध्यान से देखो इसे। सवाल यहां पर चल रहा है कि सी समूह केवल बी समूह से कुछ का रिश्ता रखता हो, तो सी बी से तो रख रहा है, जबकि ए समूह से सी का कोई रिश्ता ना हो। तो प्यारे दोस्तों सी का कोई रिश्ता ए से नहीं है। क्या बन सकता है यहां पर? यहां पर क्या बन सकता है बताओ जल्दी से।
सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या बन सकता है। जैसे मानकर चलो मैं इसकी बात करता हूं, तो यहां पर जैसे मैंने मान के चलो एक लिखा, मैंने लिखा क्या लिख दूं मैं, पिता, पिता पुरुष, पिता पुरुष और बच्चे। प्यारे दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूं पिता पुरुष और बच्चे। ध्यान से समझना क्या है ये। मैंने लिखा, मैंने यहां पर लिखा पिता पुरुष और बच्चे, तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी ए को मैंने क्या मान लिया, ए को मैंने मान लिया पिता और बी को मान लिया पुरुष, तो जितने भी पिता हैं वो सब पुरुष हैं। तो प्यारे दोस्तों पिता का बच्चे से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे मेल होते हैं यानी कि पुरुष होते हैं। तो मैंने यहां पर बी अर्थात पुरुष से बच्चे को जोड़ दिया, लेकिन ए से अलग रखा, क्योंकि पिता का और बच्चे का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब आप लोग में से कुछ लोग सोच सकते हैं जी जो हमारे दादाजी हैं उनके सामने तो हमारे जो पिताजी हैं वो बच्चे ही तो हैं। तो मेरा जवाब यह है कि यार दादाजी के सामने पिताजी निश्चित रूप से बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चा यहां पर इंडिकेट किया गया है एक शिशु को, एक छोटे बच्चे को। तो प्यारे दोस्तों पिता जो है वो कभी भी बच्चे, वैसे तो बच्चे नहीं बन सकते, उनके बच्चे हैं वो ठीक है, ऐसे तो परदादा जीवित है तो परदादा की नजर में हो सकता है दादा भी बच्चे ही हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि पिता को बच्चे में कनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिता को कभी भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे थोड़े ही ना बोला जाता है यार। तो जवाब ये बनेगा। बात आ रही है समझ में? प्यारे दोस्तों ये चीज तुम्हें बढ़िया तरीके से समझनी है, ये सब बढ़िया तरीके से, ठीक है, बोलेंगे एक बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिता पुरुष और बच्चे, इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं, नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डायग्राम है सातवां। सातवां डायग्राम क्या है? यदि कह रहा है जब जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो, जब ए समूह बी समूह के, जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो, जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो तथा जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो तथा सी समूह ए तथा बी दोनों समूहों से, ए तथा बी दोनों समूहों से दोनों समूहों से कुछ का रिश्ता रखता हो, कुछ का रिश्ता रखता हो। ध्यान से समझो, सवाल बना जब ए समूह बी समूह के अंदर आता है, जैसे ये ए समूह है तो ए समूह किसके अंदर आ रहा है? बी समूह के, तो ए समूह आ गया बी समूह के अंदर। पूरी बात को ध्यान से समझना क्या कहने वाला है। बच्चा लिख रहा है, सुस्मिता लिख रही है सर कुछ बच्चे ही तो पुरुष होते हैं, कुछ बच्चों में लड़की भी तो होती है, इसी वजह से ही तो मैंने कुछ में लगाया है सुस्मिता गुड़िया। अगर मानकर चलो कि सभी नहीं, कुछ नहीं होते सभी होते, तो मैं सभी में ही तो लगाता, इसीलिए तो मैंने कुछ में लगाया है, ठीक है ना। यही है कि मैंने जो कुछ में लगाया है। अब ध्यान से समझो, तो मैंने आप लोगों से कहा कि जब ए समूह बी समूह के अंदर आता हो तथा सी समूह ए तथा बी दोनों समूह से कुछ का रिश्ता रखता हो, तो सी समूह को ए और बी यहां पर इस तरीके से जोड़ूंगा और यहां पर सी लिख दूंगा। बात आ गई समझ में? सभी प्यारे साथी यहां पर बता दो क्या बात समझ में आ चुकी है? तो मैंने इस तरीके से डायग्राम बना दिया। अब आप लोग बताओ मुझे इसका सही डायग्राम का सही तात्पर्य क्या हो सकता है ए बी और सी का। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं पिता, पिता पुरुष और शिक्षक, पिता पुरुष और शिक्षक लिख सकता हूं।
पिता, पुरुष और शिक्षक क्यों लिख सकता हूं? सुनो ध्यान से। मैंने आप लोगों से बोला पिता, पुरुष और शिक्षक, ध्यान से समझना। तो यहां पर ध्यान से समझो, पिता, पुरुष, शिक्षक। ए को मैंने क्या मान लिया? ए को मैंने मान लिया पिता, बी को मान लिया पुरुष। तो जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष में बंद हैं। तो जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष ही तो हुए। और ये मैंने लिख दिया शिक्षक, तो ए और बी से जोड़कर लिख दिया शिक्षक को, सी मतलब शिक्षक। सीधी सी बात है प्यारे दोस्तों, हर एक पिता शिक्षक नहीं होता। कुछ पिता शिक्षक होते हैं, कुछ पुरुष शिक्षक होते हैं। बात आ रही है समझ में? तो कुछ होते हैं, सभी नहीं होते। ठीक है, बहुत बढ़िया, बात समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का 8वां नियम क्या है उस पर आ जाओ। 8वें नियम पर आ जाओ एक बार। 8वां नियम क्या है? जब समूह में जब ए, ऐसे लिखो, जब ए समूह का जब ए समूह का सी समूह से कोई जब ए समूह का सी समूह से कोई रिश्ता ना हो, कोई रिश्ता ना हो। सवाल को समझेंगे। जब ए समूह का सी समूह से कोई रिश्ता ना हो, जब ए समूह का सी समूह से कोई रिश्ता ना हो, जबकि बी समूह का जबकि बी समूह का दोनों समूहों से जबकि बी समूह का ए तथा सी दोनों समूहों से जबकि बी समूह का ए तथा सी दोनों समूहों से कुछ का रिश्ता हो, कुछ का रिश्ता हो। ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे साथी, ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे साथी कि क्या है इसका मतलब। ध्यान से समझेंगे। ध्यान से समझना भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सवाल करे जब ए समूह का सी समूह से कोई रिश्ता ना हो, इसका मतलब ए समूह ये है और सी समूह ये है, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जब ए समूह का सी समूह से कोई रिश्ता ना हो, जबकि बी समूह का ए तथा सी दोनों समूह से कुछ का रिश्ता हो, तो बी समूह को बीच में रख दो, जिससे कि इसका रिश्ता ए और सी दोनों से बन जाए। बात समझ में आई दोस्तों कि नहीं आई? ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका हम क्या डायग्राम बना सकते हैं? इसका डायग्राम हम बना सकते हैं यात्री बस और ट्रेन। यात्री बस और ट्रेन, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह हो जाएगा कि यात्री बीच में आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले ए को मैं मान लूंगा बस, सी को मैं मान लूंगा ट्रेन। तो बस और ट्रेन अलग अलग है कि नहीं? भाई बस का ट्रेन से कोई रिलेशन नहीं है। बस अलग चीज है, ट्रेन अलग चीज है। बस अलग है, ट्रेन अलग है। यात्री बीच में रख दिए, कुछ यात्री बस से जाएंगे, कुछ यात्री ट्रेन से जाएंगे, और कुछ हो सकता है अपने साधनों से जाएं, जो बीच वाला बी का वो हिस्सा है जो ए और सी में नहीं जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल अलग है, अलग कॉन्सेप्ट है। बात आ गई समझ में? बहुत बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है लाल, हरा और फूल। भाई लाल और हरा अलग अलग हो गया, अलग अलग कलर हैं, फूल को बीच में रख दूंगा, कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ हरे होते हैं, बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब समझो 9वां नियम क्या है। 9वां नियम क्या है उसे समझते हैं। जब ए बी सी
तीनों ही समूह, जब ए बी सी तीनों ही समूह, जब ए बी सी तीनों ही समूह आपस में कुछ का, जब ए बी सी तीनों ही समूह आपस में कुछ का रिश्ता रखते हो। समझो ध्यान से, ए बी सी तीनों ही समूह आपस में कुछ का रिश्ता रखते हैं, यानी कि ए है, बी है और सी है, ऐसे ए बी और सी। प्यारे साथी ये बात समझ में आ रही है? मैंने कहा ए बी सी तीनों ही आपस में कुछ का रिश्ता रख रहे हैं। ध्यान से समझना कैसे, क्या बन सकता है इसका, ऐसे समझो, इसका बन सकता है गायक, नर्तक, गायक नर्तक, गायक नर्तक, और क्या बन सकता है, गायक नर्तक और कुछ तीसरा कोई व्यवसाय लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गायक नर्तक और शिक्षक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे दोस्तों ध्यान से समझो, बहुत सारे टीचर क्या ऐसे नहीं होते, बहुत सारे टीचर क्या ऐसे नहीं होते जो कि प्यारे दोस्तों, जो कि नर्तक यानी डांस भी कर लेते हैं। देखा होगा रामलीला हो रही है कहीं, ऐसी रामलीला वगैरह में बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो भाग लेते हैं। प्यारे दोस्तों गा भी लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं, गा लेते हैं। तो ये है कि तीनों के तीनों, यानी कि ऐसे शिक्षक जो अपने आप में नर्तक भी हैं और अपने आप में गायक भी हैं, लेकिन ये कुछ ही तो होते हैं, हर आदमी तो नहीं हो सकता है, हर आदमी तो नहीं हो सकता है, कुछ शिक्षक नर्तक और गायक दोनों होते हैं, ये चीजें हैं। और प्यारे दोस्तों 10वां नियम क्या है, 10वां नियम क्या है उसे समझते हैं। जब जब ए समूह का बी समूह से, जब ए समूह का बी समूह से कुछ का रिश्ता हो, कुछ का रिश्ता हो, जब ए समूह का बी समूह से कुछ का रिश्ता हो, जबकि जबकि जब ए समूह का बी समूह से कुछ का रिश्ता हो, जबकि सी समूह ए तथा बी दोनों ही समूहों से अलग हो। अब समझो, ए समूह का बी समूह से कुछ का रिश्ता है, ए समूह का बी समूह से कुछ का रिश्ता है, और सी समूह, अच्छा कुछ का है, ए समूह का बी समूह से कुछ का रिश्ता है, और जबकि सी समूह दोनों से अलग है। प्यारे दोस्तों इसका क्या बन सकता है, इसका क्या बन सकता है, ये लास्ट नियम था, बस 10 ही नियम होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 ही नियम इसके होते हैं। ध्यान से समझेंगे तो मैंने आप लोगों से कहा ए और बी का कुछ का रिश्ता है, सी अलग है, तो मैं कह सकता हूं लड़का, या ऐसे समझो मैं इसे यहां विद्यार्थी लिख सकता हूं, विद्यार्थी, खिलाड़ी, और यहां पर लिख सकता हूं विद्यार्थी, खिलाड़ी, और यहां पर उत्तर प्रदेश लिख सकता हूं। प्यारे दोस्तों कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी होते हैं और उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल अलग चीज है, उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल अलग चीज है, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राज्य है। अब मेरी बात को सुनो बहुत ही गौर से,
प्यारे दोस्तों, जितनी देर मैंने क्लास ली है, मैंने हर एक नियम डिस्कस किया पूरी तरीके से डिटेल में। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब मैक्सिमम 99% लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से नियम नोट करे होंगे। मैंने हर एक व्यक्ति की कमेंट इग्नोर करी क्लास में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कमेंट आ रही है बार बार कि जी यूपी पुलिस के टाइम तक खत्म हो जाएगा बैच। मेरे भाई, मैंने ये बात अभी 2 दिन पहले भी क्लास में डिस्कस की थी। मैंने खुद इस बात को बोला था कि 31 जनवरी मेरा टारगेट है, 31 जनवरी मेरा टारगेट है। अगर अगर 11 फरवरी का आपका एग्जाम हुआ तो, फिर से सुन लो इस बात को, अगर 11 फरवरी का आपका एग्जाम हुआ, प्यारे दोस्तों, अगर आपका एग्जाम 11 फरवरी का हुआ तो मैं 31 जनवरी को आपका बैच समाप्त कर दूंगा। और प्यारे दोस्तों, अगर आपका एग्जाम 18 फरवरी को हुआ तो उसी हिसाब से, क्योंकि क्वालिटी के साथ मैं समझौता नहीं करूंगा। कहने के लिए तो मैं तुमसे एक टूक बात यह भी कह सकता था कि भैया वो कांस्टेबल है, मैं तो यूपीएसआई के हिसाब से चल रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत मेहनत का पैसा होता है तुम लोगों का। मुझे यह भी पता है कि 4-4 बार पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि जब जब हम एक साधारण परिवार में होते हैं तो हमारे लिए 10 रुपए 20 रुपए का भी बहुत महत्व होता है। मुझे पता है इन चीजों की, तो मैं कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा जवाब तो नहीं दूंगा। जो भी जवाब दूंगा, जो भी विचार दिमाग में करूंगा, वो हमेशा तुम्हारी भलाई के ही लिए करूंगा। कोई भी कभी मन में, भगवान कभी ऐसा ख्याल ना लेके आए जो तुम्हारे नुकसान के लिए मेरे दिमाग में आए। प्यारे बच्चे, मैं हमेशा अपने दिमाग में वही चीज लेके आऊंगा जो तुम्हारी भलाई का होगा। मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि अगर तुम्हारा पेपर यूपी पुलिस का जितनी भी जल्दी हो कांस्टेबल का, मैं निर्धारित दिन से, जिस दिन एग्जाम होगा 11 से 12 दिन पहले तुम्हारा सिलेबस समाप्त कर दूंगा। जिस दिन 11 जनवरी की बात थी, सॉरी 11 फरवरी की बात थी, मैंने आपसे कहा भी था 11 फरवरी, बच्चे कहते भैया 11 फरवरी का, आयोग ने भी कहा कि 11 फरवरी का एग्जाम है। मैंने तुरंत एक चीज बोल दी थी कि 11 फरवरी का एग्जाम है, तो फिर सीधी सी बात यह है 11 फरवरी का एग्जाम है तो मैं आप लोगों का जो सिलेबस है 31 जनवरी को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि 11 दिन पहले ही समाप्त कर रहा हूं। और ये मत कहना भैया फिर हमें रिवीजन को 11 ही दिन मिलेंगे, ये मत कहना मुझसे। रिवीजन तो भैया साथ की साथ करना होता है। ऐसा तो 35-40 चैप्टर बैठ जाएंगे टोटल, फिर तो रिवीजन तो ऐसे तुम तो 4 साल में भी नहीं कर पाओगे। ये मत थोपना मेरे ऊपर। कभी ये कहो भैया 11 दिन पहले ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं फिर 20 दिन पहले भी कर दूंगा, फिर मुझे क्वालिटी के साथ समझौता करना पड़ेगा। क्वालिटी के साथ समझौता मत करने दो। हर चीज, इन नियमों को लिखवाने की क्या जरूरत थी, मैं तो इसे वैसे ही मोटा मोटा बता देता, एक क्लास में मैं तो इस चैप्टर खत्म कर देता। लेकिन मैंने क्यों बताए सब नियम, क्योंकि हर चीज क्वालिटी से चलनी चाहिए, हर चीज तरीके से चलनी चाहिए। तो बाबू रिवीजन तो आप साथ के साथ करते चलना, इतनी बात मेरी मान लेना, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर एग्जाम 18 को हुआ तो मैं फिर से कह रहा हूं 18 को हुआ तो फिर मैं फिर भी 11 दिन पहले एटलीस्ट कम से कम खत्म करने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी फिर तो ये है, एक टाइम पे आके तो अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम हो रहा है भैया जून जुलाई में जाके तो भी मैं 11 दिन का हिसाब लगा रहा हूं, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्यारे दोस्तों, मैं आपका मिनिमम से मिनिमम टाइम पहले ही खत्म कर दूंगा। ये विश्वास रखो कि अगर आपका एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब भी होता है, उससे पहले मैं आपका संपूर्ण सिलेबस इसमें खत्म कर दूंगा। इस बात को बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ जाओ, परेशान मत हो, डेली डेली मत पूछे करो तुम लोग, ठीक है। कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है, क्लास में कल इसके क्वेश्चन करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।